आज की क्लास में हम लोग निर्णय 4 देखेंगे, जो कि हमारा आज का कॉन्सेप्ट होगा किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समांतर एक रेखा खींचना है हमको। इसका हम रचना और इसका कॉन्सेप्ट इस क्लास में देखेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। 4C जब सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे इसमें इसका कॉन्सेप्ट। देखिए, इसमें हमें करना क्या है। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो अभी तक हम लोगों ने निर्णय 3 तक हम लोग देखा हुआ है, लगाने का तरीका, इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है, मतलब यहाँ सॉल्व नहीं करना होता है, यहाँ पर हमें रचना करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दिया हुआ क्या है, तो हम सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं हमको ज्ञात क्या है। ठीक है, क्या क्या हमारे पास है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें ज्ञात क्या है, एक रेखा ज्ञात है और एक कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है, वो हमें ज्ञात है। तो ज्ञात है एक रेखा जिसका नाम हमने दिया यल, और एक बिंदु ए। ठीक है, जो कहाँ पर है, वो एल, रेखा एल पर नहीं है, वो एल से बाहर है। ठीक है, इसको हम यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उसके बाहर एक बिंदु ए। ठीक है, चलिए ठीक है, ये ए यहाँ नहीं सही है, इसलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ बिंदु ए। ठीक है, चलिए रचना करनी है। बिंदु ए से यल के समांतर, रेखा यल के समांतर, यल के समांतर रेखा। ठीक है, एक रेखा खींचनी है हमको। बिंदु, यहाँ बिंदु ए छूट गया है। ठीक है, बिंदु ए से रेखा यल के समांतर रेखा हमें खींचनी है। अगला हमारा पॉइंट आता है रचना के चरण। इसमें हम क्या लिखते हैं, कैसे कैसे हमने इसको रचना किया है, हमने इसको कैसे कैसे बनाया है, वो चीज़ यहाँ पर हम लिखते हैं। सबसे पहले रचना के चरण लिखने से पहले हम पहले देख लेते हैं फिगर को, हमने क्या क्या करना है कैसे, उसके बाद हम जैसे जैसे करेंगे उसको यहाँ पर फिर रचना के चरण में हम लिखते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, रेखा यल खींचना है। ठीक है, सबसे पहले एक रेखा यल खींचते हैं। ठीक है, हमने रेखा यल खींचा यहाँ पर, यहाँ से खींच लेते हैं। ये हो गया हमारा रेखा, ये है यल, नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ये पूरे रेखा का नाम है यल। ठीक है, और एक बिंदु है, एक कहाँ पर बिंदु है हमारा, एक यहाँ पर बिंदु है जिसका नाम है क्या, ए। ठीक है, ये हमें इतना ज्ञात है, इतना हमें ज्ञात है। और अब हमें क्या करना है, रेखा ए पर एक रेखा खींचनी है, सॉरी ये बिंदु ए से हमको एक रेखा खींचनी है जो यल के समांतर होना चाहिए। ठीक है, और ये पटरी और प्रकार की सहायता से खींचना है हमको। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इतना तो हमने कर लिया, ये हमारे सवाल का पोर्शन है, ये इतना दिया हुआ है एक रेखा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, रेखा यल खींचा और उसके बाहर एक बिंदु ए लिया। ठीक है, ये बिंदु ए हमने खींचा। अब हमें क्या करना है, यल पर एक बिंदु लेना है, कोई भी बिंदु आप कहीं भी ले सकते हैं, इसका नाम हमने दे दिया बी। ठीक है, और सिंपली ए और बी को मिला दिया, ए और बी को मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको प्रकार की जरूरत है। अब प्रकार से बी को केंद्र मानकर
कोई भी एक त्रिज्या लेके एक यहाँ पर चाप लगानी है आपको, ठीक है, यहाँ पर एक चाप लगानी है। अब जो भी चाप हमें कोई भी प्रकार से हम चाप लेंगे और फिर प्रकार की सुई हमको बिंदु बी पर रखनी है, ठीक है। प्रकार की सुई बिंदु बी पर रखनी है और प्रकार में लगी हुई पेंसिल से हमको इस तरीके से चाप लगाना है। कहाँ से? इस रेखा यल से रेखाखंड ए बी तक हमको एक चाप लगानी है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम यहाँ पर बिंदु बी पर प्रकार की सुई रखेंगे और जब उस प्रकार में लगी पेंसिल जब हम यहाँ पर चाप लगाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आकार बनेगा, ठीक है। और इसका नाम हम रख देते हैं, ये यल को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये यल है, और ये हो जाएगा हमारा बिंदु, हम सी रख देते हैं और इसका नाम हमने रख दिया डी, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमने चाप लिया था, जो हमने इस पर त्रिज्या लिया था, ये जिस भी त्रिज्या से हमने चाप लिया है, सेम उसी त्रिज्या से बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ पर भी लगानी है हमको, ठीक है। जो चाप हमने यहाँ पर लगाया था उसी चाप से, उसी त्रिज्या से हमें यहाँ पर प्रकार की सुई को बिंदु ए पे रखना है और हमको यहाँ पर एक चाप लगानी है इस तरीके से। तो वो जब चाप हम लगाएंगे तो वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये इस तरीके से आएगा। अब जब प्रकार से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही सही बनेगा, ठीक है। हाँ, करना क्या है, प्रकार की जो आपने यहाँ पर त्रिज्या लिया था, सीडी जो आपने चाप लगाया, ये उसी चाप का जो भी त्रिज्या उसका होगा उसी त्रिज्या से बिंदु ए पर प्रकार की सुई रखनी है और फिर एक ऐसे ही चाप लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं, चलिए यहाँ से हमने काटा, इसका हम नाम रख देते हैं ई एफ, ठीक है। चलिए एफ वहाँ लिखा गया, कोई बात नहीं, हमने यहाँ इसका नाम रख दिया ई और एफ। और यहाँ एक चीज़ और देखना है, अब ये ए बी को जिस बिंदु पर काट रहा हो इसका नाम हम रख देते हैं बिंदु जी, ठीक है, बिंदु जी हमने रख दिया। अब ये एक डिस्टेंस यहाँ पर हमें लेनी है, ये सी डी की जो दूरी है वो हमें प्रकार से नापना है, यानी कि ये भी एक त्रिज्या ही हमें यहाँ पर लेना है। प्रकार की सुई को हम बिंदु सी पर रखेंगे और पेंसिल जो रखेंगे बिंदु डी पर, ठीक है। अगर हमारा प्रकार का जो चाप लगा हुआ है, पहले से चाप लिया गया है, उसको अगर थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो आपको बिल्कुल इस पर सटीक करना है। यहाँ पर बिंदु सी पर आपको प्रकार की सुई रखनी है और उसका पेंसिल जो होगा, प्रकार में लगी जो पेंसिल होगी बिंदु डी पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी आपके प्रकार में आ जाएगी और ये आपका एक त्रिज्या होगा। और जरूरी नहीं है कि बिंदु सी पर ही प्रकार की सुई रखनी है, आप उल्टा भी कर सकते हैं, बिंदु डी पर आप प्रकार की सुई रख सकिए और फिर सी पर आपको पेंसिल रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो आप दूरी का जो त्रिज्या लेंगे, फिर आपको जी को केंद्र मानना है, ठीक है, बिंदु जी को केंद्र मानना है और इस पर आपको ये जो चाप हमने लगाया था ई एफ को, इस पर हमें एक चाप लगानी है। ये जब चाप लगाएंगे यहाँ पर और प्रकार की सुई कहाँ रखनी है, बिंदु जी पर। फिर जो भी चाप हमने सीडी का दूरी का जो त्रिज्या लिया है उसी त्रिज्या से हमको यहाँ पर कट करनी है, तो वो लगभग आपको इस तरीके से कट मिलेगा और ये होगा आपका इसका चाप बिंदु, ठीक है। तो इसका नाम हम रख देते हैं जी और इसका नाम रख दिया हमने एच, ठीक है। और ये जो एफ है वो ये है एफ, ठीक है, ये बिंदु एफ है और ये जो कट पॉइंट है ये है बिंदु एच, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए और एच को मिला देना है, मिला देते हैं ए एच को, ए एच को आपको इस तरीके से मिला देना है
और ये हो जाएगा रेखा, इसका नाम दे देते हैं यम। अब आप अगर किसी भी बिंदु से लीजिएगा, कोई भी यहाँ पर बिंदु ले लीजिएगा दो, और 90 डिग्री पर यहाँ पर समांतर होना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस अगर नापेंगे एल और एम की, तो सभी जगह पर आपको सेम मिलेगा। ठीक, तो ये था हमारा रचना। और अब हम लिखते हैं रचना के चरण। हमने इसको कैसे कैसे किया है, वो होता है हमारा रचना के चरण। चलिए कि करके हम रचना के चरण लिखते हैं। पहला जो चरण होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, रेखा यल और उसके बाहर बिंदु ए खींचा। ठीक है। दूसरा है रेखा यल पर एक बिंदु बी लिया। ठीक है। और ए बी को मिलाया। हमने यही किया था। ठीक है। जैसे जैसे करते हैं वही वही हम रचना के चरण में लिखते जाते हैं। देखिए, पहले एक यल रेखाखंड हमने खींचा, एक रेखा यल खींचा, और एक बिंदु बी हमने यहाँ पर लिया, तो हमने पहले चरण में उसको डाल दिया। दूसरे में ए बी को, यल पर हमने एक बिंदु बी लिया और ए बी को मिला दिया। यल पर, रेखा यल पर एक बिंदु बी लिया और ए बी को मिलाया। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमने क्या किया, एक त्रिज्या लेकर बिंदु बी को केंद्र मानकर चाप लगाया। ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं तीसरा पॉइंट होगा, बिंदु बी को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर, कोई त्रिज्या या एक त्रिज्या लेकर, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई त्रिज्या लेकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर चाप लगाया, जो रेखा यल को बिंदु सी पर तथा रेखाखंड ए बी को बिंदु डी पर काटती है। ठीक है। अगला पॉइंट, चलो फिर हमने क्या किया, लिए गए चाप पर, जो हमने इसके पहले जो चाप लिया था, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं। ठीक है। चाप, चाप से लिए गए चाप से बिंदु ए को केंद्र मानकर चाप, यहाँ पर चाप की जगह पर यहाँ पर हम नाम देंगे ई एफ। ठीक है। ठीक है, एक ई एफ हमने यहाँ पर चाप लगाया। चाप फिर यही सही था, चाप जो लिखे थे,
चाप ये सही है। एक पॉइंट इसमें और लिख देते हैं, जो रेखाखंड AB को बिंदु जी वाला है, ठीक है, जी पर काटती है। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक का हो गया। अब क्या करना है, अब CD का त्रिज्या लेना है, CD की दूरी का एक त्रिज्या लेना है, फिर G को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है। कहाँ पर? चाप EF पर। तो इसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। और आपको जरूरत होगी तो वीडियो पीछे करके आप इसको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, दिया है, यह तरह सही है। पांचवा होगा चाप CD की के दूरी का त्रिज्या नहीं, चाप ले त्रिज्या लेकर त्रिज्या लेकर बिंदु G को केंद्र मानकर चाप EF पर अब हमारा कैमरा बंद हो गया था। हमने इतना पॉइंट लिख दिया है यहाँ पर। देखिए, इसके ऊपर जो लिखा हुआ था हमने इसको मिटाकर, हमने चौथा पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ तक ठीक था। यहाँ पर जब लिख रहे थे तो कैमरा बंद हो गया था। ठीक है, पांचवा स्टेप हमने क्या लिखा, चाप CD का जो दूरी है इसका हमने त्रिज्या लिया, प्रकार में इसका त्रिज्या लिया, और बिंदु G को केंद्र मानकर हम चाप EF पर एक चाप लगाया। ठीक है, जो चाप EF को बिंदु H पर काटती है। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, रेखा बिंदु G को केंद्र मानकर चाप EF पर चाप लगाया, जो चाप EF को बिंदु H पर काटती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, बिंदु AH ये बिंदु है, AH को मिलाया जो रेखा यल के समांतर है, और इसका नाम हमने यम दिया। ठीक है, चलिए अब इस पर थोड़ा सा एक निष्कर्ष लिखना है यहाँ पर, ताकि ये क्यों समांतर है और यहाँ पर और भी क्या निष्कर्ष निकलेंगे वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, एक दो स्टेप और लिखने हैं। ठीक, तो उसके लिए हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, ये पीछे का है, ये दिया है, और रचना के चरण। ठीक है, हमने हटा दिया, रचना करनी है, और दिया है हमने दो मिटाया, रचना के चरण यहाँ है। ठीक, चलिए अब देखिए, इस स्टेप में हमें यहाँ पर दो कोण प्राप्त हुए हैं। देखिए, सबसे पहले एक कोण मिला हमको, कोण है यल बी और जी। ठीक है, या एल बी जी नहीं, एल बी ए करते हैं। ठीक है, यल बी ए, और कोण बी ए और एच। ठीक है, कौन से कोण है ये? एकांतर कोण है, कोण है, और दोनों क्या है, आपस में बराबर भी हैं। यल बी ए बराबर कोण यल बी ए एच। ठीक है, ये ए है, ये नहीं है। ठीक है,
इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर आप इस तरीके से एक लिख सकते हैं, और दोनों का मतलब एक ही है, या दोनों का मतलब एक ही है जो माप आएगा, बस नाम हम अलग तरीके से दिख रहे हैं। देखिए ABC कोण ABC बराबर कोण BAH BAH, ठीक। ABC बराबर होगा कोण BAH, क्यों? और ये एकांतर कोण भी है, और ये एकांतर कोण आपस में बराबर है, इसलिए यल समांतर यम होगा। अतः यल समांतर होगा यम के, ठीक। चलिए, ये था हमारा प्रमेय, निर्मेय 4। और अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, अब 4C में उसको सॉल्व करते हैं, फिर अगला निर्मेय देखते हैं। चलिए, एक पॉइंट और इसमें है, पॉइंट मतलब एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी हम इसी में देख लेते हैं। किसी रेखा पर दो बिंदु दिए गए हैं, किसी रेखा पर अगर दो बिंदु दिए गए हैं, तो हम उस रेखा के समांतर रेखा कैसे खींचेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कैसे खींचा जाता है, रचना के चरण आप प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर ये एक रेखा है और यहाँ पर दो बिंदु है, एक ए है और ये एक बिंदु बी है, इस और ये रेखा यल है, इसके समांतर एक रेखा यम खींचनी है। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी एक चाप लेना है आपको, कोई भी चाप मीन्स त्रिज्या लेना है, किसी भी नाप का एक त्रिज्या लेना है। एक बार आपको ए को केंद्र मान के चाप लगाना है, फिर एक बार बी को केंद्र मानकर चाप लगाना है, और दोनों में जो चाप होगा, जो त्रिज्या होगा प्रकार में, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। एक ही त्रिज्या से हमें दो चाप लगाने हैं। देखिए यहाँ पर जब बिंदु ए से कोई भी चाप हम अगर हम प्रकार में ले लेंगे, चाप का मतलब त्रिज्या ही होता है, ठीक है। तो चाप जब त्रिज्या हम लेके कोई भी अगर हम यहाँ पर चाप लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये चाप यहाँ पर लगाते हैं, बिंदु ए पर प्रकार की सुई रखनी है और चाप हमें लगाना है इस तरीके से, ठीक है। और फिर बिंदु बी पर प्रकार की सुई रखनी है, सेम उसी से फिर एक चाप लगानी है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो इसका उच्चतम बिंदु होगा, जो उससे हाईएस्ट इसका होगा बिंदु, उन दोनों बिंदुओं का नाम हमने रख दिया सी और डी। फिर अब सी और डी को मिला देना है। जब आप सी और डी को जब मिलाएंगे, इस तरीके से आपको सी और डी को मिला देना है, ये होगा यम। ये हमेशा समांतर होगा, यहाँ पर जो ए सी बराबर होगा बी डी के, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर इसकी, ये दोनों की बराबर होगी, और इस तरीके से यल बराबर यम नहीं, यल समांतर यम होगा, यल समांतर यम, ये डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, और ये कॉन्सेप्ट इसमें ख़त्म हो गया सब। अब 4C को सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर अभी इसमें कोई अगर आपका डाउट हो रहा हो, अगर कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपने बेल बटन को इनेबल करिए, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 4C को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।